नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राजा यादव स्काई वर्ल्ड ट्रेनिंग कैंप समस्तीपुर बिहार में आप तमाम बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी के डिमांड पर मैं अभी मोटर व्हीकल एक्ट 2019 से संबंधित कुछ सवाल जवाब आप लोगों को करवाने वाला हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि ओल्ड मोटर व्हीकल एक्ट कुछ और था, नए मोटर व्हीकल्स एक्ट में काफ़ी संशोधन किए गए हैं और उन्हीं मोटर व्हीकल एक्ट्स से अभी कुछ सवाल वहाँ पूछे जा रहे हैं। जिन सवाल पर नहीं, मैं डायरेक्ट अभी मोटर व्हीकल एक्ट पर बात करूंगा। तो सबसे पहले है मोटर व्हीकल एक्ट में कि मतलब सवाल इस ढंग से पूछा जाता है कि भाई क्या गलत आपने किया और उसमें क्या धारा लगेगा, कितना फाइन लगेगा। ठीक है, तो बिना टिकट के अगर आप सफ़र करते हैं बिना टिकट के, तो उस कंडीशन में आप पर धारा 178 लगेगा। आप लोग नोट कर सकते हैं, धारा 178, और फाइन उसमें होगा 500 रुपया का। मैं एक बार ही रिपीट करूंगा, दोबारा नहीं बोलूंगा, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, एक बार ही बोलूंगा। आप लोग नोट कर सकते हैं या फिर वीडियो को रिपीट टेलीकास्ट पे देख सकते हैं। सड़क पर अगर आप नियम को तोड़ते हैं, सड़क का कोई भी नियम हो, तो उसको अगर भंग करते हैं तो उस कंडीशन में आप पर धारा 177A लगेगा और फाइन 500 रुपया लगेगा। धारा 177A सड़क के नियम कानून को भंग करने पर फाइन 500 रुपया। बिना टिकट के ट्रैवल करने पर धारा 178 फाइन लगेगा 500 रुपया। अगर कोई अथॉरिटीज़ है, अथॉरिटीज़ कहने का मतलब ट्रैफिक पुलिस है या फिर आपका कोई पुलिस अधिकारी हैं और उनके कहे हुए बात को आप नज़रअंदाज करते हैं, उनकी अवहेलना करते हैं, तो इस कंडीशन में धारा 179 लगेगा, 179, और धारा 179 के तहत आप पर 2000 रुपया का फाइन लगेगा, 2000 का चालान कटेगा। नेक्स्ट है कि अगर आपके पास अनऑथोराइज्ड व्हीकल है, मतलब कि कोई ऐसा गाड़ी है जो अनऑथोराइज्ड कंडीशन में आप उसको यूज कर रहे हैं, अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ व्हीकल्स विदाउट लाइसेंस, बिना लाइसेंस के अगर आप किसी गाड़ी को चलाते हैं, मान लीजिए कि आपके पास लाइसेंस नहीं है और बिना लाइसेंस के आप गाड़ी चलाते हैं, तो धारा 180 के तहत आपको 5000 रुपया का फाइन लगेगा। यानी बिना लाइसेंस के चलने पर आपको 5000 का फाइन लगेगा धारा 180 के तहत। ठीक है, अब अनऑथोराइज्ड यूज में है ना, अगर डायरेक्ट आपके पास लाइसेंस है ही नहीं, उस कंडीशन में आपको जो है सो 181 धारा 181 के तहत 5000 फाइन लगेगा, धारा 181 के तहत। ड्राइविंग विदाउट क्वालिफिकेशन, यानी कि आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, आपका क्वालिफिकेशन कम है। सपोज कीजिए आपका 18 वर्ष उम्र नहीं है, 16 वर्ष उम्र है, या 17 वर्ष उम्र है, या 15 वर्ष उम्र है, और उस कंडीशन में आप ड्राइविंग कर रहे हैं सड़क पर, तो उस कंडीशन में आप पर धारा 182 के तहत 10,000 रुपया का फाइन लगेगा। बिना क्वालिफिकेशन के ड्राइव कीजिएगा, धारा 182 के तहत 10,000। अगर बिना लाइसेंस के कीजिएगा तो 5,000, धारा 181 के तहत। फिर बात में आता है कि अब ड्राइविंग विदाउट क्वालिफिकेशन, धारा 182 के तहत 10,000 फाइन लग चुका है आपका। फिर आता है ओवर साइज व्हीकल, यानी कि साइज से बड़ा व्हीकल, मतलब किसी क्षेत्र में, किसी विशेष स्थान में जिस साइज का वाहन ले जाना है उससे ज़्यादा साइज का वाहन अगर आप ले जाते हैं, तो उस कंडीशन में धारा 182B, धारा 182B के तहत 5000 रुपया का फाइन लगने वाला है, धारा 182B के तहत 5000 का फाइन। फिर आता है ओवर स्पीड, अगर आप ओवर स्पीड गाड़ी को चलाते हैं, ओवर स्पीड, तो ओवर स्पीड के कंडीशन में आप पर धारा 183 लगेगा, और धारा 183 के तहत छोटी गाड़ी है अगर आपकी LMV, तो LMV का 1000 फाइन लगेगा। उसके अलावा मीडियम पैसेंजर व्हीकल होगा अगर मीडियम वैरायटी की गाड़ी, तो उसमें आपको 2000 रुपया फाइन लगेगा ओवर स्पीड पर। LMV में 1000, HMV में या फिर MMV में 2000, धारा 183 के तहत। फिर आगे बढ़ते हैं ड्रंक एंड ड्राइव, यानी अगर आप शराब पी करके गाड़ी चलाते हैं, तो उस कंडीशन में आप पर धारा 185 के तहत पहले 2000 का फाइन हुआ करता था, अब 10,000 का फाइन होगा। तो धारा 185 ड्रंक एंड ड्राइव, शराब पीकर गाड़ी चलाने से धारा 185 के तहत आप पर 10,000 रुपया का फाइन लग सकता है। उसके बाद है कि अगर आप स्पीड करते हैं ज़रूरत से ज़्यादा, या फिर रेसिंग करते हैं, रेसिंग करने के लिए सड़क हमारा नहीं बना है, अगर आप रेसिंग करते हैं सड़क पर, यानी कि आप अपने और दूसरे सभी के जान को खतरे में डाल रहे हैं, इस कंडीशन में आप पर धारा 189 के तहत 5000 रुपया का फाइन लगेगा। सीधे धारा 189 आप पर ठोका जाएगा और आप पर 5000 रुपये का फाइन लग जाएगा ओवर स्पीड पर या फिर रेस लगाने पर। फिर आता है कि व्हीकल्स विदाउट परमिट, यानी कि बिना परमिशन के अगर आप किसी गाड़ी को चलाते हैं, बिना परमिट के आप गाड़ी को चलाते हैं, खास करके ट्रक वगैरह में या कमर्शियल गाड़ी में ये सब ज़्यादा देखने को मिलता है, बिना परमिट के, तो उस कंडीशन में आप पर धारा 192A लगेगा और चालान आप पर कटेगा 10,000 का, धारा 192A और चालान कटेगा आपका 10,000 का। इससे जस्ट आगे आप फिर बढ़ते हैं
तो ओवरलोडिंग की बात आती है। ओवरलोडिंग का भी समस्या आपका आ रहा है कि अगर ओवरलोडिंग अगर आप करते हैं किसी मलढोबा गाड़ी में, मालवाहक गाड़ी में, तो फिर 194 धारा 194 के तहत आपको 20,000 रुपया का फाइन लगेगा और प्रति एक्स्ट्रा टन 2,000 रुपया अलग से। यानी मान लीजिए कि किसी गाड़ी में 10 टन का अगर भार सीमा है तो 10 टन तक है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप 11 टन जैसा ही करते हैं तो 20,000 तो पहले फाइन लगेगा ही लगेगा, और 1 टन ज़्यादा है इसका फिर 2,000 अलग से चार्ज लगेगा। अगर 15 टन है तो 20 टन तो आपका लगेगा ही जुर्माना, फिर 5 टन एक्स्ट्रा तो उसका 2,000 करके पर टन एक्स्ट्रा लग जाएगा फाइन। तो ये समझ में आ गया होगा धारा 194 के तहत। फिर बात आता है कि अगर आप सवारी गाड़ी में ज़रूरत से ज़्यादा पैसेंजर यानी ज़रूरत से ज़्यादा सवारी को बैठा रहे हैं तो उस कंडीशन में आपके ऊपर जो धारा लगेगा वो 194A का होगा, और उसमें है कि 1,000 पर पैसेंजर आपको फाइन देना पड़ जाएगा। मान लीजिए कि अगर आपका 5 सीटर कार है और उसमें 7 आदमी बैठ के जा रहे हैं तो 5 तक है ठीक है, छठा और 7वां 2 आदमी को आपने एक्स्ट्रा बिठाया है तो आपको 2,000 रुपया एक्स्ट्रा चालान भरना पड़ जाएगा, 2,000 का आपको फाइन देना पड़ जाएगा। यानी 1,000 रुपया पर हेड पर मूरी आपको 1,000 रुपया फाइन भरना पड़ेगा। फिर बात आती है बिना सीट बेल्ट के चलने पर। तो बिना सीट बेल्ट के अगर आप गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो आप पर धारा 194B लगेगा, और 194B के तहत आप पर 1,000 रुपया का फाइन लगेगा। तो बिना सीट बेल्ट पर, ये सवाल काफ़ी पूछा गया है, बिना सीट बेल्ट पर चलिएगा तो 1,000 रुपया फाइन लगेगा 194B के तहत। पैसेंजर को अगर ओवरलोड करते हैं तो 194A के तहत फाइन लगता है। नेक्स्ट है ओवरलोडिंग ऑफ 2 व्हीकल्स, 2 व्हीलर व्हीकल्स, यानी 2 पहिया वाहन है अगर आप उसको ओवरलोड करते हैं, 2 पहिया वाहन में अगर आपका ओवरलोडिंग होता है तो उस कंडीशन में भी आपका फाइन लगेगा, और उस कंडीशन में आपका 194C के तहत फाइन लगेगा, 2,000 रुपया का फाइन लगेगा। और तो और 3 महीना के लिए आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको जो है सो निरस्त किया जा सकता है, सस्पेंड कर दिया जा सकता है। ठीक है। अब सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा गया धारा से उसमें ये है कि एम्बुलेंस या फिर फायर फाइटर की गाड़ी, कहने का मतलब इमरजेंसी गाड़ी को अगर आप साइड नहीं देते हैं तो उस कंडीशन में आपको कितना फाइन भरना पड़ेगा, कौन सा धारा लगेगा। तो धारा है 194E, 194E के तहत आपको 10,000 रुपया फाइन भरना पड़ेगा। अगर आप एम्बुलेंस को या फायर फाइटर की गाड़ी को अगर साइड नहीं देते हैं तो धारा 194E के तहत आपको 10,000 रुपया का फाइन भरना पड़ जाएगा। बिना इंश्योरेंस के अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो धारा 196 के तहत आपको 2,000 रुपया का फाइन भरना पड़ेगा। यानी पूरा 2,000 का फाइन लगेगा आपको, और धारा 196 आप पर ठोका जाएगा। तो ये कुछ मोटर व्हीकल्स एक्ट हैं, इसको आप लोग देखेंगे, इसको आप लोग समझेंगे अच्छी तरीके से, समझ के आप आगे अपना तैयारी प्रिपरेशन जारी रखेंगे। आगे भी मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, सवाल जवाब होगा, आगे भी आपकी तैयारी चलेगी। अभी कुछ ज़रूरी काम से बिजी चल रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि ट्रैवल करते हुए मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, काफ़ी सारे फ़ोन कॉल्स आप देख सकते हैं कि सर मोटर व्हीकल्स एक्ट पे कुछ सवाल जवाब हो जाए, इसलिए मैंने मोटर व्हीकल्स एक्ट पे आप लोगों के साथ सवाल जवाब करवा लिया है। आप इस सभी एक्ट को आप लोग लिखेंगे, लिख के उसके बाद आप लिखने के बाद आप लोग अपना तैयारी करेंगे। जो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनको यह PDF जो है सो व्हाट्सएप कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।